रांची के जेल में बंद इस शख्स को कौन नहीं पहचानता है। जी हां, ये है बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव आज भले ही चारा घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे हो, लेकिन एक वक्त था जब बिहार ही नहीं देश की राजनीति में इनका डंका बजता था। देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की छवि जमीन से जुड़े हुए नेता की रही है। इनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लालू की गिनती उन कुछ गिने चुने नेताओं में होती है जिन्होंने अपनी किस्मत को खुद से बनाया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं लालू के गरीबों के मसीहा बनने तक इनके सियासी सफर के बारे में। तो आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में एक छोटे से गांव फुलवरिया में आजादी के एक साल बाद, यानी ये वो साल था 1948 में 11 जून को एक निहायत ही गरीब परिवार में जन्मे लालू के माता पिता का नाम मराठिया देवी और कुंदन राय था। लालू के पिता कुंदन राय खेतिहर मजदूर थे। 7 भाई बहनों में लालू छठे नंबर पर थे। लालू यादव का नाम पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। लालू की दिवंगत बड़ी बहन गंगोत्री देवी ने एक बार बताया था कि लालू प्रसाद यादव बचपन में बहुत गोरे और गोल मटोल थे। परिवार में भाइयों में सबसे छोटे थे। यही वजह रही कि लालू यादव के पिता कुंदन राय ने उनका नाम लालू रख दिया। लालू का बचपन बेहद गरीबी में बीता। लालू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज से हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। पटना के बीएन कॉलेज से इन्होंने लॉ में स्नातक और राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई पूरी की। वे कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। यहीं से उन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश किया। 1 जून 1973 को उनका विवाह राबड़ी देवी से हो गया। उन दोनों के 2 बेटे और 7 बेटियां हैं। लालू साल 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए। वे जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। साल 1974 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण आंदोलन यानी जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान ही साल 1977 में लालू छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। 6ठी लोकसभा में जनता पार्टी के टिकट से लालू यादव महज 29 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उस समय लालू सबसे युवा सांसदों में से एक थे। बहरहाल 2 साल बाद 1979 में वो तब चुनाव हार गए जब कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। अब ये वो साल रहा 1980 और 1985 में वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 1989 में वे दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। अगले ही साल 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली। तब बीपी सिंह ने सीएम पद के लिए राम सुंदर दास का पक्ष लिया था। ऐसे में लालू ने हरियाणा के तत्कालीन सीएम चौधरी देवीलाल को इस पद के लिए आंतरिक चुनाव कराने पर रजामंद कराया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष के नेता बने लालू का मानना था कि इस पद पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी है, उन्हें इसमें जीत मिली है और उन्होंने बिहार की कमान संभाली। इसके बाद लालू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लालू पहली बार 1990 में बिहार के सीएम बने। इसके बाद साल 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। देखते ही देखते लालू ने बिहार में अपना सिक्का जमा लिया। मुसलमानों और यादवों के बीच लालू प्रख्यात नेता के रूप में उभरे। उस दौरान ज्यादातर मुसलमान कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन लालू ने वो वोट बैंक तोड़ दिया। दूसरा फैक्टर जिसने लालू के पक्ष में काम किया वो 1989 की भागलपुर हिंसा थी। अधिकांश मुसलमान यादवों के पक्ष में हो गए और यादव मतलब लालू। 3 सितंबर 1990 को लालू ने रामरथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पेश करने में कामयाब हुए। लालू के जनाधार में MY यानी मुस्लिम और यादव के फैक्टर का बड़ा योगदान रहा।
साल 1997 में लालू यादव ने जेपी आंदोलन के साथी रहे नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान से किनारा कर अपनी खुद की पार्टी आरजेडी का गठन किया। इसी साल लालू पर चारा घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद लालू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। साल 2005 में नीतीश कुमार ने उन्हें प्रदेश की सत्ता से बेदखल किया। प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। बिहार की सत्ता हाथ से निकलने के बावजूद लालू ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मुकाम बना लिया था। साल 2004 में उनकी पार्टी आरजेडी ने लोकसभा के लिए बिहार की 40 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपी एक सरकार में शामिल हुए। आरजेडी इस गठन का दूसरा सबसे बड़ा दल था, यानी लालू इस सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। लालू उस सरकार में रेल मंत्री बने। बतौर रेल मंत्री उनके कामों की देश विदेश में खूब तारीफ हुई, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महज 4 सीट ही जीत पाई। 2010 के विधानसभा चुनाव ने उनका कद और भी छोटा कर दिया। आरजेडी को महज 22 सीटें मिली, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। ऐसा लगने लगा इस कद्दावर नेता के खराब दिन आ गए। एक के बाद एक उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। साल 2013 में चारा घोटाला मामले में दोष सिद्धि के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया। फिलहाल वो करीब 2 सालों से रांची के जेल में बंद हैं। या यूं कहें कि वो राजनीति से पूरी तरह से कट गए हैं। सेहत भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ठेठ अंदाज और गरीब गुरबों को आवाज देने वाले लालू का असर आज भी देश के प्रदेश की सियासत में महसूस किया जा सकता है। आज भी बिहार में उनके जैसा असर वाला दूसरा कोई नेता नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।